मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हैं हम अपना संधि का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी 4 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर कर लिया है संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों में से भी हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्वर संधि का एक और प्रकार, यण संधि। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराने वाली हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शुरू करते हैं। यण संधि। यण संधि क्या है, इसके क्या नियम हैं, वो आज जानने की हम कोशिश करेंगे। पहला नियम है, ई या बड़ी ई के सामने कोई असमान स्वर होने पर ई और ई को क्या हो जाता है, या हो जाता है। ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, ऊ या बड़ा ऊ के आगे असमान स्वर के आने पर ऊ या ऊ को क्या हो जाता है, वा हो जाता है। ये हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है, ऋ के आगे किसी असमान स्वर के आने पर उसको क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसे कहते हैं यण संधि। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें कि ई हो या फिर छोटी ई हो और उसके बाद असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब है केवल ई ना हो, उसके अलावा कोई भी स्वर हो तो ई को या हो जाता है। ई के सामने अगर आ होगा तो क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। ठीक है। ई के सामने अगर हम कहें ई या ई कोई सी भी हो, ई के सामने अगर होगा ऊ तो क्या हो जाएगा, यू। ई या ई के सामने होगा ए तो क्या हो जाएगा, ये। ई और ई के सामने अगर होगा ओ तो क्या हो जाएगा हमारा, यो। ठीक है। मतलब बस ई के सामने ई नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। सेम नियम ऊ के साथ भी लगेगा कि ऊ के सामने केवल ऊ नहीं होगा, कोई भी असमान स्वर होगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, वा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा बस कि ई के सामने ई नहीं होगा, ऊ के सामने ऊ नहीं होगा, ऋ के सामने ऋ नहीं होगा। असमान स्वर होने पर ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा और ऋ के स्थान पर रा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको कैसे हमें करना है। पहला नियम हमारा, ई या ई के सामने असमान स्वर होने पर क्या होगा, या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अति। ता में क्या है, ई। प्लस के बाद क्या है, अधिक। अधिक में से क्या लिया हमने, अ लिया, तो ई और आ मिलकर क्या हुआ, या हुआ। ध्यान रखने वाली बात है, जिस भी वर्ण पर ई की मात्रा होगी वो वाला वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। ये यण संधि की ट्रिक होती है कि मात्रा वाला वर्ण हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये बस ट्रिक है इसकी यण संधि की, कि जिस पर भी ई की मात्रा होगी वो आधा हो जाएगा, जिस पर ऊ की मात्रा होगी वो आधा हो जाएगा, या जिस पर ऋ की मात्रा होगी वो आधा हो जाएगा। यहीं से हम समझते हैं आधा वर्ण और या, आधा वर्ण और वा, इस तरीके से अगर होगा तो वहाँ पर यण संधि होगी। हम एग्जाम्पल से समझ रहे थे। क्या है हमारा एग्जाम्पल, ता में क्या है, यहाँ पर ई है, सामने क्या है, अ है। ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, या बना। तो इसको कैसे लिखेंगे, जिस पर मात्रा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधा, और ई और आ मिलके क्या बना, या बना, और बाकी का हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा क्या बना शब्द, अत्यधिक। इति प्लस अधिक बना हमारा अत्यधिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रति प्लस अक्ष। ता में क्या है, ई है, तो ता तो हमारा आधा रह जाएगा। ठीक है। बाकी का एज इट इज़ ही हमें लिखना होता है। फिर ई प्लस आ मिलकर क्या बना, या बना, तो या हमने लिख दिया। ठीक है। बाकी बचा क्या हमारा, क्ष बचा, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो क्या बना हमारा, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष।
कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो या कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा कि कैसे क्या हुआ है। आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रति, ता में क्या है, ई है, प्लस सामने क्या है, आ है। ई और आ मिलकर क्या बना, या बना। ठीक है, ये हम इसको एज इट इज लिखेंगे। मात्रा है ता पे तो वो हमारा आधा हो गया। ई और आ मिलकर क्या बना, या बना। बाकी का हमको एज इट इज लिख देना है। तो क्या बना हमारा शब्द, प्रति प्लस आघात प्रत्याघात। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, अति प्लस अंत। ता में क्या है, ई है, आगे क्या है, आ है। ठीक है, ई और आ मिलकर क्या बना, या बना। तो हम इसको कैसे करेंगे, ई में सामने का अ ऐसे ही लिखा, ता में मात्रा थी तो आधा लगा दिया, या में अंग मिलाया तो हमारा यन बना, और ये त क्या बना हमारा, अत्यंत। अनुस्वार को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया है अनुस्वार, ये ठीक ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अधि प्लस आय। धा में क्या है, ई है, प्लस आ। ई और आ मिलकर क्या बना, या बना। तो आ हमने एज इट इज लिखा, धा पे मात्रा थी तो आधा कर दिया, ई और आ मिलके या बना, लिख दिया हमने। आगे क्या बचा, या बचा, तो क्या बना हमारा, अध्याय। ये क्लियर हुआ होगा आई होप आपको। यण संधि का पहला नियम। एक एग्जाम्पल और है, अनु प्लस एषण। ये हमारा ऊ का एग्जाम्पल है। ना में क्या है, ऊ है, प्लस आगे क्या है, ए है, तो ऊ और ए मिलकर क्या हो जाता है, व, और वा पे ए की मात्रा लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा वे। अब हम इसको लिखेंगे, मात्रा ना पे है तो ना हमारा आधा हो गया, वा पे जब ए की मात्रा लगाई तो ऐसे बना, और बाकी का एज इट इज हमने लिख दिया। क्या बना हमारा, अन्वेषण। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, यदि प्लस अपि। दा में क्या है, ई है, और आ मिलके हमारा क्या बना, या बना। ठीक है, दा को जब हम आधा लिखेंगे तो हम इस तरीके से हलंत लगा के इसको लिखेंगे और हमारा बन जाएगा यद्यपि। यहाँ पर भी ई है और आ है तो क्या बनेगा हमारा, या बनेगा। ता हमारा यहाँ आधा हो जाएगा और उसके बाद या और दी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, हमारा बन गया इत्यादि। यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, ई और आ मिलकर क्या बना, या बना। ठीक है, तो जब हम इसको आधा लिखेंगे दा को तो इस प्रकार से हलंत लिखेंगे और बाकी का हमारा एज इट इज लिख जाएगा और हमारा शब्द बनेगा नद्यर्पण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देवी प्लस आगमन। ई और आ मिलकर क्या बना हमारा, या बना। वा हमारा आधा हो जाएगा तो देव्यागमन हमारा शब्द बन जाएगा। ई और ऊ मिलकर क्या बना हमारा, यू बना। ठीक है, ता पे मात्रा है तो ता आधा हो गया, यू एज इट इज़ हमने लिख दिया और बाकी का जो बचा हमारा शब्द श्म वो हमने लिख दिया इस तरीके से। नेक्स्ट नियम है हमारा ऊ वाला। ऊ या ऊ के सामने असमान स्वर होने पर क्या हो जाता है हमारा, वा हो जाता है। ठीक है, ना में क्या है, ऊ है, आगे क्या है, आ है। ऊ और आ मिलकर क्या बना, वा बना। जिस पर मात्रा थी वो हमने आधा कर दिया, आगे वा लिखा और बाकी का एज इट इज़ अन्वय, हमारा बन गया अन्वय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सु प्लस आगत। सा में क्या है, ऊ। ठीक है, ऊ और आगे क्या है, आ। ऊ और आ मिलकर क्या बना, वा। सा में मात्रा थी तो सा आधा हो गया, वा एज इट इज लिखा, आगे क्या है, गत है, तो हमारा बना ये स्वागत। नेक्स्ट है मधु। ऊ प्लस आ मिलकर क्या बना, वा बना। जिस पर मात्रा थी वो आधा हो गया, क्या बचा आगे, लय बचा, तो हमारा शब्द बना मधवाल्य। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सभी। बहुत डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुरु प्लस ओदन। तो हमारा क्या बनेगा, ऊ और ओ हमारा मिलकर क्या बना, वो। ठीक है, रा हमारा आधा रह गया तो रा हमारा यहाँ पर आधा होके ऊपर चला जाएगा तो हमारा बनेगा शब्द गुरुवोदन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है गुरु प्लस औदार्य। तो ये हमारा बनेगा रा में क्या है, ऊ है, प्लस औ, क्या बना, वौ। ठीक है, तो हमारा शब्द बन जाएगा गुरुवो दार्य।
यहाँ इस रा को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, गुरवो दार्य, ये हमारा बन जाएगा। अनु प्लस इत क्या बनेगा, उ प्लस ई हमारा क्या बना, वी। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर ई कैसे आ गया जब समान स्वर नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऊ है, ऊ के सामने ई आ सकता है पर ऊ के सामने ऊ नहीं आ सकता। ई के सामने ऊ आ सकता है पर ई के सामने ई नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा वी बन गया। ना पे मात्रा थी तो ना आधा हो गया, और वा पे मात्रा इस तरीके से इसको बनाएंगे, ये बन गया अन्वित। तीसरा नियम देख लेते हैं, पितरी प्लस आदेश। त में क्या है हमारा, रीरी है प्लस आ, ये हमारा क्या बना, इसको हम ऐसे लिखेंगे त्रा। ता और रीरी जब मिलाकर बनाएंगे तो हमारा त्रा बनेगा, ठीक है। तो पितरा देश, ता हमारा आधा चला गया, रा में चला गया, रा में जब हम ता को मिलाएंगे तो त्रा की मात्रा, ता प्लस रा मिलकर बनता है त्रा। ये भी आपने वर्ण विच्छेद जब पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। पितरी प्लस आज्ञा, तो सेम ऐसे ही होगा जैसे ऊपर हुआ है, रीरी प्लस आ मिलके हमारा क्या बना, रा बना। ता में जब हम रा मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। बाकी का हम एज इट इज़ लिख देंगे, पितृ प्लस आज्ञा। ये थी हमारी यण संधि। बस ध्यान रखने वाली बात है कि जिस भी वर्ण पर मात्रा होती है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और उसके बाद ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, और रीडी का रा हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आधा वर्ण या, आधा वर्ण वा, और इस तरीके से कुछ भी होगा तो वहाँ पर यण संधि होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। जल्दी मिलते हैं अगले अयादी संधि के साथ, जो स्वर संधि का आखिरी पार्ट होगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।